देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 चल रहा है। आज है 17वां मंत्र। आत्मा के देहावस्थान और इंद्रिय संबंध राहित्य का निरूपण। उपाधिभूत पाणिपादादि के अध्यारोप से ऐसी आशंका न हो जाए कि ज्ञेय अर्थात ब्रह्म उनसे युक्त है। इसी प्रयोजन से आगे का मंत्र है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणं बृहत्। वह समस्त इंद्रिय वृत्तियों के रूप में अवभाषित होता हुआ भी समस्त इंद्रियों से रहित है तथा सबका प्रभु, शासक और सबका आश्रय एवं कारण है। सर्वेंद्रिय इत्यादि श्रोत्र आदि इंद्रियों से लेकर अंतःकरण पर्यंत जो समस्त इंद्रियां हैं वे सर्वेंद्रिय पद के ग्रहण से ग्रहित होती हैं। अंतःकरण और बाह्यकरण जिसकी उपाधि है वह परमात्मा उन समस्त इंद्रियों के अध्यवसाय, संकल्प एवं श्रवण आदि गुणों से गुणवान सा भासता है, इसलिए वह सर्वेंद्रिय गुणाभास है। तात्पर्य यह है कि उसे समस्त इंद्रिय से व्यापार युक्त सा जानना चाहिए, जैसा कि ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है। किंतु वह किस कारण से व्यापार युक्त सा ग्रहण किया जाता है, वास्तव में व्यापार करता है ऐसा क्यों नहीं माना जाता? इस पर श्रुति कहती है सर्वेंद्रिय विवर्जितम, अर्थात वह समस्त इंद्रियों से रहित है, अतः उसे इंद्रियों के व्यापारों से व्यापारवान नहीं जानना चाहिए। वह समस्त जगत का प्रभु और शासक है तथा सबका शरण, आश्रय और बृहत् कारण है। तथा नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का स्वामी यह हंस परमात्मा देहाभिमानी होकर नवद्वार वाले देह रूप पुर में बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा किया करता है। नवद्वारे इत्यादि नवद्वार कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख। इन 7 सिर के और गुदा एवं लिंग 2 निम्न भाग के, इस प्रकार 9 द्वारों वाले शरीर में देही अर्थात विज्ञानात्मा यानी भूत और इंद्रिय रूप उपाधि वाला होकर यह हंस परमात्मा बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा करता है, चलता है। यह अविद्या जनित कार्य का हनन करता है, इसलिए हंस है तथा यह स्थावर जंगम समस्त लोक का वशी है अर्थात स्वामी है। ब्रह्म का निर्विशेष रूप। इस प्रकार यहाँ तक ब्रह्म का सर्वात्म भाव से प्रतिपादन किया गया। अब अपने निर्विकार चिदानंद स्वरूप से तथा कभी उदित एवं अस्त न होने वाले ज्ञान स्वरूप से स्थित परमात्मा को प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं महांतम। वह हाथ पांव से रहित होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है, नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्ण रहित होकर भी सुनता है। वह संपूर्ण वेद्य वर्ग को जानता है, किंतु उसे जानने वाला कोई नहीं है। उसे ऋषियों ने सबका आदि, पूर्ण एवं महान कहा है। अपाणिपादः इत्यादि इसके पाणि और पाद नहीं हैं, इसलिए यह अपाणिपाद है। पैर न होने पर भी जवन अर्थात दूरगामी है और ग्रहीता
हाथ ना होने पर भी सबको ग्रहण करने वाला है। यह नेत्रहीन होने पर भी सबको देखता है, कर्णहीन होने पर भी सबको सुनता है और अमनस्क होने पर भी सर्वज्ञ होने के कारण वेद्य वर्ग को जानता है, किंतु उसे जानने वाला नहीं है, जैसा कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। इस श्रुति से सिद्ध होता है। उसे ऋषियों ने सबका कारण होने से अग्रय, प्रथम और पुरुष, पूर्ण एवं महान कहा है। आत्मज्ञान से शोक निवृत्ति का निरूपण तथा अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम्। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। आत्मा इस जीव के अंतःकरण में स्थित है। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा इस जीव के अंतःकरण में स्थित है। उस विषय भोग संकल्प शून्य महिमामय आत्मा को जो विधाता की कृपा से ईश्वर रूप से देखता है, वह शोक रहित हो जाता है। अणुरणीयान इत्यादि। अणु अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, महत अर्थात आकाश आदि महत्व युक्त परिमाणों से भी महत्तर ऐसा जो आत्मा है, वह इस जीव के अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों के गुहा हृदय में निहित है, अर्थात उनका स्वरूप भूत होकर स्थित है। जो पुरुष अक्रतु विषय भोग के संकल्प से रहित अपने ही महिमान्वित स्वरूप और कर्म के कारण होने वाले वृद्धि एवं क्षय से रहित ईश्वर रूप उस आत्मा को देखता है, अर्थात यही मैं हूँ, इस प्रकार साक्षात जानता है, वह शोक रहित हो जाता है। किंतु यह देखता किसकी सहायता से है? इस पर कहते हैं विधाता, यानी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर के प्रसन्न होने पर ही उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। अथवा शरीर को धारण करने के कारण इंद्रियां ही धातु हैं। उनके प्रसाद यानी विषयों में दोष दर्शन के द्वारा मलादि की निवृत्ति होने पर उसे देखता है। अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए तो आत्मा दुर्विज्ञेय ही है। आत्मस्वरूप के विषय में ब्रह्मवेत्ता का अनुभव। उपर्युक्त अर्थ को पुष्ट करने के लिए श्रुति मंत्र दृष्टा का अनुभव दिखाती है। वेदाहमेतं जरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्। ब्रह्मवेत्ता लोग जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं और जिसे नित्य कहते हैं, उस जरा शून्य पुरातन सर्वात्मा को जो विभु होने के कारण सर्वगत है, मैं जानता हूँ। वेदाहमेतं इत्यादि इस अजर अर्थात विपरिणाम धर्म शून्य और पुराण पुरातन सर्वात्मा को, सबके स्वरूप भूत को जो विभु आकाश के समान व्यापक होने के कारण सर्वगत है, तथा ब्रह्मवेत्ता लोग जिसके जन्म का अभाव नित्य बतलाते हैं, मैं जानता हूँ। शेष अर्थ स्पष्ट है। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। श्री शंकरानंद जी ने इस मंत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या इस प्रकार की है। जन्म चा निरोधश्चा जन्म निरोधम उत्पत्तिनाशा वित्यर्थः प्रवदन्ति प्रकर्षेण कथयन्ति मूढ़ा इति शेषः। यस्य आत्मनः ब्रह्मवादिनः
उत्पन्न तत्व साक्षात्कारा ही प्रसिद्धाः प्रवदन्ति प्रकर्षेण कथयन्ति नित्यम। अर्थात जन्म और निरोध का नाम जन्म निरोध है, यानी उत्पत्ति और नाश। इन्हें मूढ़ लोग जिस आत्मा की बतलाते हैं और जिसे ब्रह्मवादी लोग जिन्हें तत्व साक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते हैं। भाष्य की अपेक्षा यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि भाष्य के अनुसार अर्थ करने से यहाँ प्रवदन्ति क्रिया का दूसरी बार प्रयोग होने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्ये तृतीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ अध्याय, परमेश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना। प्रस्तुत विषय गंभीर होने के कारण इसका पुनः पुनः निरूपण करना आवश्यक है, इसलिए अब चतुर्थ अध्याय आरंभ किया जाता है। या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः सनुबुद्धया शुभया संयुनक्तु। सृष्टि के आरंभ में जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के ही नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप धारण करता है तथा अंत में भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है, वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। या एको इत्यादि, जो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में एक अद्वितीय और अवर्ण जाति आदि से रहित अर्थात निर्विशेष होने पर भी शक्ति के योग से निहितार्थ कोई प्रयोजन ना लेकर अर्थात स्वार्थ की अपेक्षा ना करके बहुधा नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप धारण करता है तथा अंत में प्रलय काल में जिसमें विश्व लीन हो जाता है। चांते के चा शब्द से यह तात्पर्य है कि मध्य में भी जिसमें विश्व स्थित है वह देव प्रकाश स्वरूप अर्थात विज्ञानिक रस परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। परमात्मा की सर्वरूपता, क्योंकि वही जगत का रचयिता है और उसी में उसका लय होता है, अतः वही सर्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह बात आगे के 3 मंत्रों से कही जाती है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापतिः। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही जल है और वही प्रजापति है। तदेवाग्नि इत्यादि, वह आत्म तत्व ही अग्नि है, वही सूर्य है। आगे तदेव शुक्रम ऐसा देखा जाता है, इसलिए एव शब्द का सबके साथ संबंध है। शेष अर्थ सरल है। वही शुक्र यानी शुद्ध है तथा और भी जो दीप्तिशाली नक्षत्र आदि पदार्थ हैं वह भी वही है तथा वही ब्रह्म हिरण्यगर्भ स्वरूप है, वही जल है और वही विराट रूप प्रजापति है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है तथा तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होकर भी उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है।
इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षः तडिद्गर्भ ऋतवाः समुद्राः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। तू ही नीलवर्ण भ्रमर, हरित वर्ण एवं लाल आँखों वाला जीव, शुकादि निकृष्ट प्राणी, मेघ तथा ग्रीष्मादि ऋतु और सप्त समुद्र है। तू अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है और तुझे ही से संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। नीलः इत्यादि, यहाँ त्वमेव तू ही इस पद का सबके साथ संबंध है। तू ही नीलवर्ण पतंग भ्रमर है। नीचे गिरते चलने के कारण भ्रमर को पतंग कहते हैं। तू ही हरित लोहिताक्ष है, अर्थात शुकादि निकृष्ट प्राणी वर्ग भी तू ही है। तू ही तडित गर्भ, मेघ, ऋतु एवं समुद्र है। इस प्रकार क्योंकि तू ही सबका आत्मा है, इसलिए तू अनादि है, तेरा आदि और अंत नहीं है, जिससे कि विभु अर्थात व्यापक होने के कारण संपूर्ण भुवन उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति और जीव के संबंध का विचार। अब छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध तेज, अप और अन्न रूपा प्रकृति को श्रुति अजा रूपा से कल्पित करके दिखलाती है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवीहि प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुशेते जहात्येनां भुक्त भोगाम जोन्यः। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्णा अजा अर्थात बकरी प्रकृति को एक अज अर्थात बकरा जीव सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भुक्त भोगा को त्याग देता है। अजामेकम इत्यादि स्वरूपा एक समान आकार वाली बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित, शुक्ल, कृष्णा, तेज, अप और अन्न रूपा अजा प्रकृति को अथवा ध्यान योग में स्थित ब्रह्मवादियों द्वारा देखी गई देवात्म शक्ति को एक अज विज्ञानात्मा जो अनादि काम और कर्म द्वारा स्वरूप से भ्रष्ट कर दिया गया है, इस प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानकर सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा गुरुदेव के उपदेश रूप प्रकाश से अविद्या अंधकार के नष्ट हो जाने के कारण इसे छोड़ देता है। जीव और ईश्वर की विलक्षणता। अब परमार्थ तत्व का निश्चय करने के लिए दो सूत्रभूत मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यन् अश्नन्नन्यो अभिचाक्षीति। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ये नश्नन्नन्यो अभिचाक्षीति। नश्नन्नन्यो अभिचाक्षीति। सदा परस्पर मिलकर रहने वाले दो सखा, समान नाम वाले सुपर्ण सुंदर गति वाले पक्षी एक ही वृक्ष को आश्रित किए हुए हैं। उनमें एक उसके स्वादिष्ट फलों को भोगता है और दूसरा उन्हें ना भोगता हुआ देखता रहता है। द्वा सुपर्णा इत्यादि। द्वा दो विज्ञानात्मा और परमात्मा, दो अर्थात विज्ञानात्मा और परमात्मा जो सुपर्ण है अर्थात शुभ पतन
शुभ गमन वाले होने से सुपर्ण हैं, अथवा पक्षियों के समान होने से जो सुपर्ण कहलाते हैं, और सयुज सर्वदा संयुक्त रहते हैं, तथा सखा हैं जिनके आख्यान नाम यानी अभिव्यक्ति के कारण समान हैं। ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही वृक्ष को वृक्ष के समान नाश में समानता होने के कारण शरीर वृक्ष है, उसे परिष्वक्त किए हुए हैं, अर्थात ये दोनों उस पर आश्रित हैं। उनमें एक अविद्या, काम और वासनाओं के आश्रयभूत लिंग देह रूप उपाधि वाला विज्ञानात्मा अविवेकवश उसके स्वादु अनेक विचित्र वेदना रूप स्वाद वाले पिप्पल अर्थात सुख दुख रूप कर्म फलों को भोगता है, तथा अन्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा उन्हें ना भोगता हुआ उन सभी को देखता रहता है। ऐसा होने पर समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया अनिशया सोचति मुह्यमानः दुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति बीत शोकः। उस एक ही वृक्ष पर जीव देहात्म भाव में डूबकर मोहग्रस्त होकर दीन भाव से शोक करता है। जिस समय वह अनेकों योग मार्गों से सेवित और देहादि से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। एक ही वृक्ष यानी शरीर में पुरुष भोक्ता जीव अविद्या, काम, कर्म, कर्म फल और रागादि के भारी भार से आक्रांत हो समुद्र के जल में डूबे हुए तूंबे के समान यानी निश्चय ही देहात्म भाव को प्राप्त हुआ। यह देह मैं हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, उसका नाती हूँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, गुणवान हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार के प्रत्ययों वाला होकर ऐसा समझकर कि इस देह से भिन्न कोई और नहीं है, जन्मता मरता एवं अपने संबंधी बंधुओं से संयुक्त होता है। अतः अनिश्चितता से मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूँ, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, स्त्री मर गई, अब मेरे जीने से क्या लाभ है, इस प्रकार का दीन भाव ही अनीसा असमर्थता है। उससे युक्त होकर और मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थ के अनेकों प्रकार से अविवेकवश विचित्र स्थिति को प्राप्त होकर शोक अर्थात संताप करता है। वही प्रेत, तिर्यक एवं मनुष्यादि योनियों में पड़कर दुख भोगता है। जब कभी अनेक जन्मों के संचित पुण्य कर्म विपाक से कोई परम कृपालु आचार्य उसे योग मार्ग का उपदेश कर देते हैं, तो वह अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य एवं सर्व त्याग के द्वारा समाहित चित्त और समाधि साधनों से संपन्न हो अनेक योग मार्गों से सेवित अन्य यानी वृक्ष देह रूप उपाधि से भिन्न संसार धर्म शून्य क्षुधादि से असंस्पृष्ट सर्व अंतर्यामी ईश्वर परमात्मा का ध्यान करता हुआ उसे देखता है, अर्थात मैं यह हूँ, अर्थात मैं सब में समान और समस्त प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूँ, अविद्याजनित उपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा नहीं हूँ। इस प्रकार साक्षात्कार करता है और उसकी विभूति रूप महिमा को देखता है, यानी यह जगत रूप महिमा इस परमात्मा की ही है। ऐसा जिस समय देखता है उस समय यह शोक रहित हो जाता है, अर्थात संपूर्ण शोक सागर से मुक्त यानी कृतकृत्य हो जाता है। अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए कि जिस समय इस भोक्ता जीव को यह योगी सेवित अन्य ईश्वर रूप अर्थात इस प्रत्यगात्मा की ही महिमा रूप देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। ब्रह्म की अधिष्ठान रूपता और उसके ज्ञान से कृतार्थता। अब श्रुति ब्रह्मवेत्ताओं की कृतार्थता प्रदर्शित करती है। ऋचो अक्षरे
परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य एतद् इत्तद् विदुस्त इमे समासते। य इत्तद् विदुस्त इमे समासते, जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं, उस अक्षर परव्योम में ही वेद त्रय स्थित है, अर्थात वे भी उसी का प्रतिपादन करते हैं। जो उसको नहीं जानता वह वेदों से ही क्या कर लेगा। जो उसे जानते हैं वो तो ये कृतार्थ हुए स्थित हैं। ऋचः इत्यादि वेद त्रय वेद्य अक्षर परमाकाश में, आकाश सदृश परब्रह्म में, जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं, उसके आश्रय से स्थित हैं। उस परमात्मा को जो नहीं जानता वह वेद से क्या कर लेगा, और जो उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक प्रकार से रहते हैं, अर्थात कृतार्थ हुए स्थित हैं। मायोपाधिक ईश्वर ही सबका सृष्टा है। अब श्रुति उस अक्षर परमात्मा का ही माया रूप उपाधि के कारण जगत सृष्टत्व और जगन निमित्तत्व अलग अलग दिखाती है। जगत सृष्टत्व का अर्थ है जगत का उपादान कारणत्व, और जगत निमित्तत्व का अर्थ है जगत का निमित्त कारणत्व। तो इन दोनों को अलग अलग दिखलाती है। छंदांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। वेद यज्ञ क्रतु व्रत भूत भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो कुछ वेद बतलाते हैं वह सब मायावी ईश्वर इस अक्षर से ही उत्पन्न करता है और उस प्रपंच में ही माया से अन्य सा होकर बंधा हुआ है। छंदांसी इत्यादि ऋग यजुः साम और अथर्व संज्ञक वेद छंद हैं, जिनमें यूप का संबंध नहीं होता। वे देव यज्ञादि विहित कर्म यज्ञ कहलाते हैं। ज्योतिष्टोम आदि याग क्रतु हैं तथा चांद्रायण आदि व्रत हैं। भूत जो बीत चुका है, भाव्य जो होने वाला है, यत यह पद उनके मध्यवर्ती वर्तमान का सूचक है और चार शब्द सबका समुच्चय करने के लिए है। तात्पर्य यह है कि यज्ञादि साध्य कर्म और भूतादि प्रपंच में वेद ही प्रमाण है। मूल में यत शब्द का सब के साथ संबंध है। इसका संबंध इस प्रकार है कि जो कुछ पहले कहा गया है सब इस प्रकृत अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। अविकारी ब्रह्म किस प्रकार प्रपंच का उपादान कारण हो सकता है, ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है मायी सृजते इत्यादि। तात्पर्य यह है कि कूटस्थ ब्रह्म का भी अपनी शक्ति के द्वारा सबका रचयिता होना संभव ही है। वह विश्व अर्थात पूर्वोक्त प्रपंच को उत्पन्न करता है तथा अपनी माया से कल्पित हुए उस भूतादि प्रपंच में वह माया से ही अन्य सा होकर बंध गया है, अर्थात अविद्या के वशीभूत होकर संसार समुद्र में भटकता रहता है। प्रकृति और परमेश्वर का स्वरूप तथा उनकी सर्वव्यापकता। पूर्वोक्त प्रकृति माया है और उसका अधिष्ठाता सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म उस माया रूप उपाधि के कारण मायावी है तथा उस चिद्रूप ब्रह्म के माया के कारण कल्पित हुए अवयव रूप कार्यकरण संघात से यह दिखाई देता हुआ भूर लोकादि संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस आशय से श्रुति कहती है मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं तस्वावयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत। प्रकृति को तो माया जानना चाहिए और महेश्वर को मायावी,
उसी के अवयव भूत कार्य करण संघात से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। मायाम तु इत्यादि पीछे जिसका जगत की प्रकृति कारण रूप से सर्वत्र प्रतिपादन किया गया है, वह प्रकृति माया ही है ऐसा जाने। यहाँ तू शब्द निश्चयार्थक है। जो महान और ईश्वर होने के कारण महेश्वर है, उसे मायावी, माया को सत्ता, स्फूर्ति आदि देने वाला तथा अधिष्ठान रूप से उसे प्रेरित करने वाला जानना चाहिए। इस प्रकार इसका पूर्वोक्त विद्यात क्रिया से संबंध है। उस प्रकृत परमेश्वर के रज्जु आदि अधिष्ठानों में कल्पित सर्पादि रूप मायिक अवयवों से अध्यास द्वारा यह भूलोक आदि संपूर्ण जगत व्याप्त यानी पूर्ण है। यहाँ भी तू शब्द निश्चयार्थक ही है। कारण ब्रह्म के साक्षात्कार से परम शांति की प्राप्ति। माया और उसके कार्यादि का मूलभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने स्वतंत्र रूप से सबका अधिष्ठाता है तथा आकाश आदि कार्यों की उत्पत्ति का हेतु है और उस शुद्ध स्वरूप से ही उसके सर्वाधिष्ठातृत्व से उपलक्षित होने वाले सच्चिदानंद स्वरूप से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा एकत्व ज्ञान होने से मुक्ति होती है। यह बात श्रुति बतलाती है। योनिम अधिष्ठत्येको योनिम अधिष्ठिष्टेको यस्मिन्निदं स च विचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचायेमा शांतिमत्यंतमेति। जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह सब सम्यक प्रकार से लीन होता है और फिर विविध रूप हो जाता है, उस सर्वनियंता वरदायक स्तवनीय देव का साक्षात्कार करके साधक इस परम शांति को प्राप्त होता है। योनिम इत्यादि जो मायातीत विशुद्धानंद घन परमेश्वर योनि को योनिम इस द्विरूक्ति से मूल प्रकृति रूपा माया और अवान्तर प्रकृति रूप आकाश आदि ये दोनों प्रकृतियां योनियां सूचित होती हैं। उन दोनों प्रकार की प्रकृतियों को सत्ता स्फूर्ति प्रद रूप से अधिष्ठित करके अंतर्यामी रूप से स्थित है, जैसा कि जो आकाश में स्थित है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। जो एक अद्वितीय है, जिस मायादि के अधिष्ठाता ईश्वर में यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में संगत लय को प्राप्त होता है और फिर सृष्टि काल में विविधता को प्राप्त होता है, अर्थात आकाश आदि रूप से नानाकार हो जाता है। उस प्रस्तुत अधिष्ठाता ईशान नियंता वरद अर्थात मोक्षप्रद देव अर्थात प्रकाश स्वरूप और ईडय वेदादि द्वारा स्तुत्य को अनुभव कर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार निश्चय रूप से प्रत्यक्ष कर सुषुप्ति आदि अनुभव की हुई जो सर्वोपरति रूपा सर्वजन हितकारिणी शांति है, वह यहाँ इदम शब्द से इमाम इस संकेत में दिखाई गई है। इस प्रसिद्ध शांति को अर्थात सर्व दुख शून्य सुखैकतानता रूपा सुख एकतानता रूपा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि गुरु के उपदेश किए हुए तत्वमसि आदि वाक्यों से उत्पन्न होने वाले सम्यक तत्वज्ञान से अविद्या और उसके कार्यादि रूप संपूर्ण माया के निवृत्त हो जाने से वह आत्यंतिकी, जिससे कि वह पुनरावृत्ति शून्य हो जाता है, ऐसी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात एक रस ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अखंड ज्ञान की सिद्धि के लिए परमात्मा की प्रार्थना। अब अखंड तत्व ज्ञान की सिद्धि के लिए श्रुति सूत्रात्मा के प्रति निरंतर अभिमुख रहकर दृष्टिपात करने वाले परमात्मा की प्रार्थना करती है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं सनुबुद्धया शुभया संयुनक्तु। जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु, जगत का स्वामी और सर्वज्ञ है, तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को अपने से उत्पन्न देखा था, वह हमें शुद्ध बुद्धि से संयुक्त करे। यो देवानाम इत्यादि सबका अर्थ पहले अध्याय 3 मंत्र 4 में ही कह दिया गया है। अब ब्रह्मादि देवताओं के स्वामित्व, आकाश आदि लोकों के आश्रयत्व, प्रमातादि के नियंत्रित्व और बुद्धि की शुद्धि के द्वारा सम्यक ज्ञान की सिद्धियों के लिए मुमुक्षुओं द्वारा प्रार्थनीयत्व आदि परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। यो देवानाम् अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिताः य ईसे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो देवताओं का स्वामी है, जिसमें संपूर्ण लोक आश्रित है, और जो इस द्विपद और चतुष्पद प्राणी वर्ग का शासन करता है, उस आनंद स्वरूप देव की हम हवि के द्वारा परिचर्या पूजा करें। यो देवानाम अधिपः इत्यादि जिसका यहाँ प्रसंग है, ऐसा जो परमेश्वर ब्रह्मादि देवताओं का अधिपति स्वामी है, सबके कारणभूत, जिस परमेश्वर में भूलोक आदि संपूर्ण लोक अधिश्रित, अधि माने ऊपर, श्रित अर्थात अध्यस्थ हैं, तथा जो प्रकृत परमेश्वर इस मनुष्यादि द्विपाद, दो पैर वाले, और पशु आदि चतुष्पाद जीव समुदाय का शासन करता है। ई से इस क्रियापद में तकार का लोप वैदिक है। उस का आनंद स्वरूप मूल में का शब्द की चतुर्थी के एक वचन को स्मयी आदेश वैदिक है। देव यानी द्योतनात्मक प्रकाश स्वरूप को हवि, चरु, पुरोडास आदि द्रव्य से विधेम पूजें। परिचर्या पूजा ही जिसका कर्म है, ऐसे विध धातु का यह रूप है। परमात्म ज्ञान से शांति प्राप्ति एवं बंधन नाश का पुनः उपदेश। यद्यपि परमात्मा के अत्यंत सूक्ष्मत्व, जगत चक्र में साक्षी रूप से स्थित होने, संपूर्ण जगत को रचने, सर्वरूप होने एवं उसके तादात्म्य ज्ञान से जीवों की मुक्ति होने का उत्तर अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापि यह सब समझने में सुगमता हो जाए, इसलिए श्रुति फिर कहती है, सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम् अनेक रूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शांतिम अत्यंतमेति। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अविद्या और उसके कार्य रूप दुर्गम स्थान में स्थित जगत के रचयिता, अनेक रूप और संसार को एकमात्र भोग प्रदान करने वाले शिव को जानकर जीव परम शांति प्राप्त करता है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम इत्यादि सूक्ष्माति सूक्ष्मम इस पद से श्रुति पृथ्वी से लेकर अव्याकृत पर्यंत जो उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है, उनकी अपेक्षा भी ईश्वर की सूक्ष्मतमता बतलाती है। कलिल के मध्य में अर्थात अविद्या और उसके कार्य रूप दुर्ग गहन स्थान के मध्य में शेष अंश की पहले व्याख्या हो चुकी है। अब परमात्मा के साक्षी रूप से स्थित होने, सनकादि और ब्रह्मादि देवताओं एवं अधिकारी पुरुषों द्वारा आत्मस्वरूप से प्राप्तव्य होने तथा साधन चतुष्टय आदि से संपन्न होने पर हम लोगों को भी मोक्ष प्राप्त होने का प्रतिपादन किया जाता है।
स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्चिनत्ति। वही अतीत कल्पों में विश्व का रक्षक था, वही विश्व का स्वामी और संपूर्ण भूतों में स्थित है। ऐसे जिस परमात्मा में ब्रह्मर्षि और देवगण अभिन्न रूप से स्थित हैं, उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्यु के पाशों को काट डालता है। स एव इत्यादि, वह प्रकृत परमेश्वर ही काल में अतीत कल्पों में अर्थात जीवों के संचित कर्मों के फलोन्मुख होते समय भुवन का गोप्ता यानी विभिन्न जीवों के कर्मानुसार उनका रक्षक था। वह विश्वाधिप विश्व का स्वामी समस्त भूतों में गूढ़ अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में साक्षी रूप से स्थित है। जिस चिद घनानंद विग्रह परमात्मा में युक्त ऐक्य भाव को प्राप्त है। कौन? सनकादि ब्रह्मर्षि और ब्रह्मादि देवगण उसी ईश्वर को जानकर अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार साक्षात्कार कर पुरुष मृत्यु के पाशों को काट डालता है। अविद्या अर्थात तम ही मृत्यु है तथा रूपादि विषय पास है, क्योंकि उनमें ही जीव पाशित बद्ध होते हैं, अतः वे पास हैं। श्रुति कहती है अज्ञान मृत्यु ही है। उस अज्ञान के कार्य काम और कर्मादि को काट डालता यानी नष्ट कर देता है, अर्थात ऐक्य रूप स्व प्रकाशाग्नि से भस्म कर देता है। अब श्रुति परमात्मा का अत्यधिक सूक्ष्मतम अतिशय आनंदवान और निर्दोष होना, जीवों में अत्यंत सूक्ष्म रूप से स्थित होना, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला होने से व्यापक होना तथा उसके एकत्व ज्ञान से बंधन का नाश होना दिखलाती है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। घृत के ऊपर रहने वाले उसके सार भाग के समान अत्यंत सूक्ष्म शिव को भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित जानकर तथा विश्व के एकमात्र भोगप्रद उस देव का साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। घृतात इत्यादि, जिस प्रकार घृत के ऊपर रहने वाला मंड उसका सार भाग घृत वालों की अत्यंत प्रीति का विषय होता है, उसी प्रकार परमात्मा मुमुक्षुओं को सार रूप अत्यंत आनंद प्रदान करने के कारण उनकी निरतिशय प्रीति का विषय है। उस घृत के सार के समान आनंद रूप से अत्यंत सूक्ष्म शिव को शिव शब्द की व्याख्या पहले की जा चुकी है। समस्त भूतों में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त जीवों में गूढ़ जानकर कर्म फल भोग के साक्षी रूप से प्रत्यक्षतया वर्तमान होते हुए भी उन काम कर्मादि के द्वारा उसका ईश्वरत्व तिरस्कृत हो गया है, इसलिए उसे गूढ़ कहा जाता है। उत्तरार्ध की व्याख्या की जा चुकी है। परमात्म साक्षात्कार के साधन। अब भेद शून्य सुखैक रस आत्मा के विश्वकर तत्व एवं विश्वव्यापित्व का तथा सन्यासियों द्वारा प्राप्तव्य मोक्ष स्वरूपता का वर्णन करते हैं। एस देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदयमनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। यह सर्वव्यापी देव जगत कर्ता एवं सर्वदा समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। यह प्रपंच निषेध के उपदेश
आत्म अनात्म विवेक बुद्धि और एकत्व ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। एष देवो इत्यादि, यह प्रकृति देव द्योतनात्मक परमात्मा विश्वकर्मा है। महदादि विश्व कर्म है, यह किया जाता है इसलिए कर्म है। माया के संसर्गवश विश्व रूप कार्य इसी का है, इसलिए यह विश्वकर्मा है। तथा महान और आत्मा होने के कारण यह महात्मा अर्थात सर्वव्यापी है। यह सर्वदा जीवों के हृदय पर व्योम यानी हृदयाकाश में जलादि उपाधियों में सूर्य प्रतिबिंब के समान निविष्ट अर्थात सम्यक रूप से स्थित है। वही साक्षी रूप से हृदय हरणे हरा धातु हरणार्थक है। ऐसी धातु सूत्र रूप स्मृति होने के कारण जो हरण करे उसका नाम हृत है। उसके द्वारा यानी नेति नेति इत्यादि निषेधोपदेश से मनीषा यह पुरुषार्थ है और यह अपुरुषार्थ है, यह आत्मा है और यह अनात्मा है। इस प्रकार की विवेक बुद्धि से तथा मनसा विचार साध्य एकत्व ज्ञान से अभिक्लृप्त प्रकाशित होता यानी अखंडैक रस स्वरूप से अभिव्यक्त होता है। जो जन अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न सन्यासीगण इसे यह तत्त्वम् असि आदि वाक्यों से प्रतिपादित अखंडैक रस रूप है इस प्रकार जानते हैं, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं। वे इस तरह बतलाए हुए ज्ञानी लोग अमृत अमरण धर्मा अर्थात पुनरावृत्ति शून्य हो जाते हैं। ज्ञान से द्वैत निवृत्ति का उपदेश। तीनों ही काल में तथा मुक्ति और प्रलय आदि में भी परमात्मा कूटस्थ ही है, ऐसा निश्चय होने से जागृत और स्वप्न में भी भ्रांति से ही द्वैत प्रतीत होती है। वस्तुतः तो सर्वदा अभेद ही है, यह बात श्रुति बतलाती है। यदात्मस्तन्न दिवानरात्रिन् यदा तमस्तन्न दिवानरात्रिर्न सन्न चासञ्छिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। जिस समय अज्ञान नहीं रहता उस समय न दिन रहता है न रात्रि और न सत रहता है न असत, एकमात्र शिव रह जाता है। वह अविनाशी और आदित्य मंडलाभिमानी देव का भजनीय है तथा उसी से पुरातन प्रजा गुरु परंपरागत ज्ञान पुरातन प्रज्ञा गुरु परंपरागत ज्ञान का प्रसार हुआ है। यदा इत्यादि, जिस अवस्था में अतम जिसमें तम अर्थात अज्ञान नहीं है उसे अतम कहेंगे, ऐसा अतम रहता है अर्थात जब दीपक रूप तत्त्वमस्यादि वाक्य जनित ज्ञान से अविद्या दग्ध हो जाती है, क्योंकि वह अपने कार्य रूप तम वाली है। उस समय न दिन का आरोप रहता है और न रात्रि का ही आरोप रहता है। इस प्रकार आरोप शब्द का सबके साथ संबंध लगाना चाहिए। और न सत सत्ता का आरोप रहता है और न असत अभाव का आरोप ही रहता है, तब तो सर्वत्र शून्य ही तत्व रहा। इस प्रकार बौद्ध मत के सादृश्य की आशंका करके श्रुति कहती है स्यो एव इत्यादि। उस समय स्यो यानी शुद्ध स्वभाव परमात्मा ही रहता है, शून्य नहीं रहता। यह अर्थ निपात से ध्वनित होता है। वह केवल अर्थात अविद्या रूप विकल्प से रहित अक्षर उसके स्वरूप का क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षर यानी नित्य तत् अर्थात तत्पद का लक्ष्यार्थ तथा सविता आदित्य मंडलाभिमानी देवता का वरेण्य वर्णीय यानी सम्यक प्रकार से भजनीय है। उस शुद्धत्व के हेतु से प्रज्ञा
गुरु के उपदेश से तत्त्वमसि आदि वाक्य से उत्पन्न होने वाली बुद्धि प्रसृत हुई है, अर्थात नित्य पदार्थ के विवेक आदि से संपन्न सन्यासियों में पूर्णत्व रूप से व्याप्त हुई है। वह पुराणी यानी ब्रह्मा से आरंभ करके परंपरा से प्राप्त हुई है, अर्थात अनादि सिद्धा है। यहाँ चकार एव के अर्थ में है। ब्रह्म के अनुपम एवं इंद्रियातीत स्वरूप का वर्णन। अब श्रुति यह बतलाती है कि कूटस्थ ब्रह्म ऊर्ध्वादि दिशाओं में किसी से भी ग्राह्य नहीं है, अद्वितीय होने के कारण कोई उसके समान नहीं है, तथा वह काल दिगादि से अनवच्छिन्न यशः स्वरूप है। नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजघ्रवत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। उसे ऊपर से, इधर उधर से अथवा मध्य में भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जिसका नाम महद्यश है। ऐसे उस ब्रह्म की कोई उपमा भी नहीं है। नयनम इत्यादि अपरिच्छिन्न, निरंश और निरवयव होने के कारण इस प्रकृत ब्रह्म को ऊर्ध्वादि दिशाओं में कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। अखंड आनंद अनुभव रूप होने से, उसके समान कोई दूसरा न होने से उस ईश्वर की कोई प्रतिमा उपमा नहीं है, जिसका नाम महद्यश है, अर्थात जिस ईश्वर का नाम अभिधान, महत, दिगादि से अपरिमित यानी सर्वत्र पूर्ण यश कीर्ति है, अर्थात वह दिगाद्यनवच्छिन्न कीर्ति वाला है। अब श्रुति ईश्वर की इंद्रियादि की अविषयता, प्रत्यग रूपता और उसके साथ आत्मा के एकत्व का ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करती है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा हृदयस्थं मनसाय एनम् एवं विदुर्मृतास्ते भवन्ति। इसका स्वरूप नेत्रादि से ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है, उसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता। जो इस हृदय स्थित परमात्मा को शुद्ध बुद्धि यानी मन से इस प्रकार जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। ना संदृशे इत्यादि इस प्रकृत ईश्वर का रूप अर्थात रूपादि रहित निर्विशेष स्वप्रकाश अखंड आनंद अनुभवमय स्वरूप संदृश नेत्रादि इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य प्रदेश में स्थित नहीं है, अर्थात यह उनका विषय नहीं होता। इंद्रियों का विषय न होने से ही इस प्रकृत परमात्मा को कोई भी नेत्र से, नेत्र यहाँ समस्त इंद्रियों को उपलक्षित करता है, अतः किसी भी इंद्रिय से नहीं देख सकता, अर्थात इसे इंद्रियों के विषय रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे कोई नेत्र द्वारा नहीं देख सकता, अपितु जिसकी सत्ता से नेत्र देखता है इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। जो साधन चतुष्टय आदि संपन्न सन्यासी, साधन चतुष्टयादि संपन्न सन्यासी यानी योग्य अधिकारी हृदय स्थित हृदयाकाश रूप गुहा में स्थित अर्थात वहाँ प्रत्यक रूप से विद्यमान इस प्रकृत ब्रह्म रूप आत्मा को हृदय शुद्ध बुद्धि से इसी की व्याख्या करके कहते हैं मन से इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। वे उस साक्षात्कार की महिमा से अमृत अमरण धर्मा हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मरण के हेतुभूत अज्ञानादि का तत्व ज्ञान रूप अग्नि से दाह हो जाने के कारण वे पुनः अन्य देह धारण नहीं करते। परमेश्वर का स्तवन। अब यह मानकर कि उसी की कृपा से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति हो सकती है, दो मंत्रों से उस परमेश्वर की ही
स्तुति करते हैं। अजात इत्येवं कश्चिद्भीरुः प्रपद्यते रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम। हे रुद्र, तुम अजन्मा हो, इसलिए कोई मुझ जैसा संसार भय से कातर पुरुष तुम्हारी शरण लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो। अजातः इत्यादि मूल में इति शब्द हेतुवाचक है, क्योंकि तुम ही अजात यानी जन्म, जरा, क्षुधा, पिपासा आदि धर्मों से रहित हो और सब तो नाशवान एवं दुखी हैं। इसलिए जो जन्म, जरा, मरण, क्षुधा, पिपासा एवं शोक मोहादिपूर्ण संसार से डरा हुआ है, ऐसा कोई एक मैं परतंत्र जीव तुम्हारी ही शरण लेता हूँ, अथवा कोई मुझ जैसा शरण लेता है। इस आशय से इस क्रिया का प्रथम पुरुष से संबंध किया जा सकता है। अतः हे रुद्र, तुम्हारा जो उत्साहजनक दक्षिण मुख है, जो ध्यान करने पर आनंद पैदा करने वाला है, अथवा दक्षिण दिशा में होने के कारण जो दक्षिण मुख है, उससे तुम नित्य सर्वदा मेरी रक्षा करो। तथा मानस्तोके तनये मा न आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषु वीरान् मानो रुद्रभामितो बधीर हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। हे रुद्र, तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अश्वों में क्षय ना करना और हमारे वीर सेवकों का भी वध ना करना। हम हव्य सामग्री से युक्त होकर सर्वदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं। माँ नह इत्यादि माँ रीरिषः इस क्रियापद का सबके साथ संबंध है। माँ रीरिषा रेषण, मरण यानी विनाश ना करो हमारे तो के पुत्र में, तनये पौत्र में, आयु में तथा गौ और अश्व आदि शरीरधारियों में भी क्षय ना करो। हमारे जो वीर विक्रमशील सेवक हैं, हे रुद्र, तुम क्रोधित होकर उनका भी वध ना करो। क्यों? क्योंकि हम हविष्मान हवि से युक्त होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं, अर्थात तुम्हें रक्षा के लिए सर्वदा ही पुकारते हैं। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्ये चतुर्थो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा और चौथा अध्याय पूर्ण हो चुका है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।